बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। इंद्रियों को भक्ति में डुबोए बिना वासना नष्ट नहीं होती है। भक्ति के सहारे जीवन भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है। वह जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देती है। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चना और नाम स्मरण, इस तीन साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान ना किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता है। व्रत के दिव्य शुद्धि होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती है। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। दान का फल है लक्ष्मी। गीता जी में कहा गया है, नहाने वंद्रन तपसा ना दाने नाच इज्याज्या, अर्थात वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अतः प्रतिदिन ध्यान करने से आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता ना हो सके तो नाम स्मरण का आवश्यकता है। ये तीनों एक साथ ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधना के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय में बिना जीवन, बिना नाविक के नौका सा है। ध्येय निश्चित करने से उसे सिद्धि करने के लिए साधक करो। इस कली काल में और तो कुछ नहीं हो सकता, अतः नाम स्मरण का ही आसरा लेना चाहिए। कली काल में नाम स्मरण प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती है। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी ही आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं हो सकता। अतः कलयुग में नाम सेवा का मुक्ति कही गई है। अदृश्य वस्तुओं का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकट होगा। प्रत्यक्ष सत्कार से तब तक प्रभु का नाम स्मरण लेने वाले का एक न एक दिन प्रभु का साक्षात्कार अवश्य होगा। सीता जी ध्यान में इस प्रकार नमस्कार करती थी कि वृक्षों के पत्ते पत्ते राम की ध्वनि होती थी। परमात्मा के नाम की निष्ठा का होना एक कठिन है। नमस्कार के समय जीभ रुक जाती है। पाप जीभ को पकड़ ले रखता है। घर में पग पग भगवान का नाम लेते रहो। पग पग यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता होता। या तो इसको दिखता है अति सुलभ है, पर है बहुत ही कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जाप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंतकाल में ब्रह्म निष्ठा बनाए रखने आसान नहीं है। नाम निष्ठा का सिवा कली काल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम से पत्थर की तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर नहीं तैरे। चित्त शुद्धि होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं पूर्ण से ज्ञान प्राप्त होता है। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे ही शास्त्र दौड़ता था। 13 कोटि जाप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कली काल में इसके सिवा अन्य कोई उपाय ही नहीं है। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र का दिव्य शक्ति आरोपित होती है। आज मिल भी नमस्कार से ही तय किया गया है। वेदांतों में सिद्धांतों का समझना आसान नहीं है और समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा और दुख के मात्र शरीर का ही होता है। ऐसा बातें करना और समझना तो कदाचार आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा ही आसान है। भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है, जबकि बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीव में कथा मार्गदर्शिका है और वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों को भान करती है, किंतु
उसका उद्धार तो नाम जाप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का विनाश होता है। सिद्धांत दृष्टांतों में बिना विधि ग्रह नहीं हो पाता है, अतः वे सिद्धांतों को समझने के लिए आजमिल का दृष्टांत कहा गया है। आजमिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करते कृतार्थ हो गया। हम सब आजमिल ही हैं। यह जीव माया में ही फंसा है। जो माया में एक रूप हो गया है वही आजमिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरें और हाथ स्वच्छ रहे, यह संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है। माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उसका स्पर्श अग्नि की भांति ही करनी चाहिए। उसे विवेक से चिमटे में पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चला नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथों से भी तो नहीं लेता। माया हमारे पीछे करती है, पर उसे हमें बच निकलना है, ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारे पीछे छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते ही समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करने की तो अनशन है। कनक और कांता यह दोनों माया के ही दो रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि दोनों मन ही मन फंसे। चाहे शरीर में पाप करो ना करो, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों वस्तुओं और से जीव मन में हटा जाता है, उसका नाम माया की ओर से हट जाता है। आजमिल शब्द का अर्थ है, देखिए, अजा का अर्थ होता है माया, और माया में फंसे हुए जीव ही अजमिल है। आजमिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। यह अजमिल पहले तो मंत्र वेत्ता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन यह वन में गया था। रास्ते में उसे देखा कि एक शूद्र वैश्य के साथ काम कीड़ा कर रहा था। वैश्य की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजमिल कामवश हो गया और कामधा हो गया। वैश्या के ऐसे लुभावन रूप को देख करके अजमिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजमिल ने एक ही बार वैश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन में तो क्या होता होगा। कई लोग तो नियम सा बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखनी जाए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन को बिगाड़ते ही हैं। अब तुम्हारा भी क्या बिगड़ेगा। पाप प्रथम आँख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आँखें बिगड़ने की मन बिगड़ता है, और मन बिगड़ता है तो जीवन भी बिगड़ेगा और नाम भी। रावण की आँखें दृष्ट थी, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आँखों के द्वारा ही आते हैं। आँखें बिगड़ने से मन भी बिगड़ता है। काम की आँखों में आने नहीं देंगे तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं, किंतु आँखों के मन से ही अधिक पाप करता है। वैश्या को देखने मात्र से ही अजमिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आँखों में राम का नाम रखोगे तो वहाँ काम नहीं आ पाएगा। आँखों के द्वारा भी सभी पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामधा अजमिल वैश्या के घर गया और उसे समझा बुझा करके अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु जन घूमते फिरते अजमिल के घर आए। वैश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उसने अन्न दान किया। वैसे तो वैश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वैश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया।
साधु जन तो उसे अन्न ग्रहण करते हैं, उनका कल्याण भी करते हैं। वैश्या के कहने पर अजमिल ने साधुओं को वंदना किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी भी बाकी है। तो अजमिल ने कहा, मेरा यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैंने किसी भी साधु को धन नहीं देता और कुछ मांगे तो दूंगा। वैसा समग्र थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजमिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा कि तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजमिल ने साधुओं से पूछा, महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा और मुझे आनंद का स्मरण होते रहेगा। अजमिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजमिल ने घर पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम नारायण रखा गया। संतति की प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता ही है। अजमिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेते ही उसे आदत सी हो गई थी। अति पापी, अति कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता है। अजमिल के कभी भी 12 वर्ष शेष थे कि उसने लेने के लिए यमदूत का धमके। मृत्यु का काल समीप आ गया। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसका अतिशय आसक्ति थी, अतः उसने नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण। भोजन, द्रव्य, काम, सुख, स्थान, संतति और पुस्तकों में यह जीवन फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी श्रमिक संतति में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजमिल का नाम ले लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वह विष्णु दूत चले पहुँचे। उन्होंने यमदूत से कहा कि अजमिल को छोड़ दो। यमदूत ने कहा, अजमिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः वह जीने का अपात्र है। विष्णु दूतों ने कहा, यह सच है कि अजमिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर उसने पाप का प्रायश्चित भी किया है। इस प्रकार उसके कुछ भी पाप जल गए हैं, अतः उसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अब तक शेष हैं। यमदूत ने कहा, अजमिल के नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा, उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने ही निकला पड़ा हो, अग्नि पर अनजाने ही पैर पड़े हों, फिर भी वो जलन तो होती ही है। इसी प्रकार अनजाने में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो भी कल्याण होता है। भगवान का नाम अनजाने में लेने से भी उसका नाम फल मिलता है। अजमिल ने नारायण शब्द को चाहे अपने पुत्र को पुकारते हो, किंतु इसी पे बहाने भगवान का नाम का उच्चारण तो किया। बड़े बड़े महापुरुषों भी जानते थे कि संकेत से, परिहास से, तन के आलाप से के समय किसी का आवाहन करने से ही यदि भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने पर अंग भंग हो जाता है, अपादि के दह पर चोट लगने पर, यानी कैसे भी विवस्थावश भगवान के नाम का हरि हरि शब्द का उच्चारण करता है, वह नरक की यातना का पात्र नहीं रह जाता। गिर जाने पर चाहे कितनी ही हानि हो, पर हाय हाय मत करो, हरि हरि कहो। चूहे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी शरीर माता हाय तौबा करने लगती है, पर हाय हाय करने से अब होगी ही क्या, हरि हरि बोलो। अनजाने में हरि हरि करने से यज्ञ का फल मिलेगा, अन्यथा वैसे भी अग्नि तो आहुति कौन देता है। हाय नहीं हरि कहो, ऐसे करने के अनजाने से ही भगवान का स्मरण होगा और जप होगा। वाल्मीकि नारायण में लिखा गया है कि मृत्यात्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृत्यात्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि बोलने से उसका फल मित्रितात्मक को मिलता है।
विष्णुदूतों के अजमिल को यमदूतों के बंधन से मुक्ति किया और उसका उद्धार हो गया। अपमृत्यु टल सकती थी पर महामृत्यु नहीं। अल्प मृत्यु के शेष होने पर पाप के कारण ही आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्म से टालना जा सकता है। अजमिल की अपमृत्यु टल गई। अजमिल बिछौने से सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। सब सुनकर उसे अतिशय पश्चात हुआ। हृदय में पश्चात प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद वह सब कुछ छोड़कर भागवत स्मरण करने लगा। पश्चाताप करने से तो अतिशय पापी का भी जीवन बदल जाता है, वह सुधरता है और इसी जीवन में मुक्ति पा जाता है। अतः किसी की पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का ही तिरस्कार करो। हृदय में तप पश्चात करने से पाप जलता है। प्रायश्चित चित्त की शुद्धि करता है। उसके बाद अजमिल ने नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भोजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस होगा उसका भोजन सरस होगा। जीवन धन या वैकुंठ कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। अजमिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मक प्रकृति के परे होकर के भगवान के स्वरूपों को स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए विमान लेकर के प्रासद आए। विशिष्ट मान ही विमान है। अजमिल सोचता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए हैं, फिर भी सद्गति मिली। नाम की निष्ठा रखने का यही तो फल है। अजमिल ने नारायण नारायण का जाप करके जीव और जीवन को पवित्र बना लिया है। जीव को समझने से वह सुधरेगा। श्रीखंड मांगोगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। यह व्यर्थ का भाषण ही अधिक करती है, निरर्थक बरक करती रहती है। भगवान का नाम तो कभी लेते ही नहीं। जीव भी यदि नीम का कड़वा रस पियोगे तो उसे पर राम का नाम बस जाएगा। राम का भक्ति करने वाले को असलोकों और परलोकों, इस लोकों और परलोकों में दोनों ही मान प्राप्त होते हैं। भगवान का कीर्तन करने से अजमिल भागवत धाम को पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वह तैर गया। आजा का अर्थ है पहले माया का था, पर अब भगवान के नाम के सहारे लेने पर आजा का अर्थ होगा ब्रह्म। आज ब्रह्म के साथ मिलकर के ब्रह्म रूप में हो गया है। आज जीव और शिव एक हो गए हैं। अजमिल शब्द के दो अर्थ, माया में फंसा हुआ जीव था तथा ब्रह्म स्वरूप में हुआ जीव। माया के वर्णन तो कई प्रकार के किए गए हैं। श्रीमद् शंकराचार्य ने माया का व्याख्या करते हुए कहा है कि कंचन और कामायनी में फंसे हुए व्यक्तियों का माया में फंसा हुआ जानो। कृपात्र होए कनक न कंता, अर्थात इस जगत में कौन सी वस्तु त्यागज है, तो उत्तर देता है कि जीवन का अधोगति की ओर से ले जाने वाले कंचन और कामी, इस दो को फंसा हुआ है। जान लो कि यह माया फांस लेगा। मणि रत्न माला के प्रश्नों का अति उत्तम है। उसके एक एक शब्दों में उपदेश भरा हुआ था। बुद्धो ही को ना विषयानुरागी, का वा विमुक्ति विषय विरक्ति, का वासित धरो नरक, सहदेव तृष छाया स्वर्ग पद की सीमित। अर्थात बंधन युक्त कौन है जो 5 विषयों से आसक्त है। स्वतंत्र कौन है जो विषयों से वैराग्य की दृष्टि रखने वाला है। घोर नरक कौन सा है, सहदेव हो नरक का। इस देह में सुंदरता कहाँ है, यह तो मांसों का, रक्तों का और दुर्गंध युक्त पदार्थों का भरा हुआ है। स्वर्ग के सोपन करना है तभी तृष्णाओं का क्षय ही
स्वर्ग का सोपन है। को वा दरिद्रता ही विशाल तृष्णा, श्रीमांचस्य को यशस्य शप तो सम्मतस्य। अर्थात दरिद्र कौन है जिनका तृष्णा विशाल है, श्रीमंत कौन है जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है। को दीर्घ रोगी भाव एक साधो, किमो साधनम तस्य विचार एव। अर्थात कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है, जन्म धर्म का रोग का अत्यधिक कष्टदायी है। रोग को औषधि का है, परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना है तो भाव स्वरूप रूप का औषधि है। जब अजमिल शब्द का दूसरा अर्थ देख ले तो आज का अर्थ होता है ईश्वर, और ईश्वर ब्रह्म को विलीन करने वाला जीव भी अजमिल है। साधु होना कठिन तो है, किंतु सदगति पूर्ण जीवन से साधु बन जाओ सकोगे। साधु होने का नहीं, अपितु सरल होने का आवश्यकता है। बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरे यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। निष्काम दिल से मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।